नए भारत का 2020 मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। शाम के 6:30 बज रहे हैं। बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी पर बने एक पुल का अप्रोच रोड बह गया। हैरान करने वाली बात यह है, आप हैरान हो जाएंगे जानकर, सिर्फ 29 दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। गोपालगंज में सत्तरघाट महासेतु और सड़क के बीच का यही वो हिस्सा है जो गंडक नदी में आई बाढ़ से बह गया। ये पुल गोपालगंज को छपरा और सीवान से जोड़ता था। एक महीने पहले ही 264 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। नीतीश कुमार जी का जो राज है पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है। 8 साल से ये पुल बन रहा है और मात्र 29 दिनों का ही ये पुल जो है रह जाता है, बाकी टूट जाता है। तो इसमें नुकसान जो है बिहार की जनता को हो रहा है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि बाढ़ और बारिश के दौरान इस तरह की घटना होती है। जो पूरा खानदान आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, वो क्या दूसरे को आरोप लगाएगा? जानकारी के अभाव में केवल बवंडर झूठ का पहाड़ खड़ा करना चाहते हैं और झूठ का पहाड़ टिकेगा नहीं। तेजस्वी जी, ये एनडीए की सरकार है। और चलिए आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले एक तस्वीर जो पिछले 2 दिनों से देश में हर किसी के जहन में है, हर कोई इसकी बात कर रहा है। वो तस्वीर इस वक्त आपको दिखाते हैं। आप देखिए तस्वीर, गुना की तस्वीरें हैं और किसानों की बदहाली बताने वाली ये तस्वीरें हैं। पुलिस की बर्बरता की ये तस्वीरें हैं। पुलिस ने क्यों की अन्नदाता की पिटाई, आपको बता दें 14 जुलाई की ये तस्वीरें हैं। और अब इतना तस्वीरों को ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश के गुना में एक किसान ने सरकारी जमीन पर फसल लगाई थी। पूरी कहानी समझिएगा हुआ क्या। एक किसान ने सरकार की जमीन पर फसल लगाई थी। पुलिस वहां अतिक्रमण खाली कराने के लिए पहुंच गई। किसान ने विरोध किया तो अतिक्रमण हटाने गई टीम ने खड़ी फसल को नष्ट कर दिया। खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया और उसके बाद जो हुआ वो और हैरान कर देने वाला, जिससे परेशान होकर किसान और उसकी पत्नी ने आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस पिटाई की इन तस्वीरों के सोशल मीडिया पर आने के बाद राज्य सरकार अब एक्शन मोड में है। बताया जा रहा है कि गुना के डीएम और एसपी को अब हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त बाढ़ और बारिश से लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। और अब जो 6 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देश के 6 अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर बिहार की है, जहां ट्रैक्टर नदी में बह गया आपके सामने। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के चमोली जिले की, जहां लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ यात्रा मार्ग बाधित हो गया। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के बस्ती की है, जहां अफसर बाढ़ रोकने के लिए पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं। चौथी तस्वीर मध्य प्रदेश की है, डिंडोरी जिले में कैसे अचानक जलस्तर बढ़ने के बाद किनारे पर मौजूद एक बैल बाढ़ की चपेट में आ गया था, जो बाद में किसी तरह से बच गया। 5वीं तस्वीर असम की है, जहां बारपेटा के सेंगा में बाढ़ के कारण 500 लोग पानी के बीच फंसे हुए थे। एनडीआरएफ ने किसी तरह से इन 500 लोगों को बचाया। और 6ठी तस्वीर पश्चिम बंगाल की है, जहां बीरभूम में भारी बारिश से सब कुछ पानी में डूब गया। ये 6 तस्वीरें बताने के लिए काफी कि किस तरह से बाढ़ से हाहाकार पूरे देश में। बिहार के अधिकतर इलाके इस वक्त बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। मुजफ्फरपुर की तस्वीर देखिए। औराई, कटरा, गायघाट इलाके में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ गया। इससे 26 गांव खतरे में आ गए हैं। कई जगह बांध टूटने से दर्जनों गांव में पानी भर गया है। गंडक बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से सारण जिले के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं कई सड़कों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। महानंदा नदी में आई बाढ़ की वजह से बिहार के पूर्णिया में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। और बता दें आपको, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के बाद कई सड़कें पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जिसका असर यात्रा मार्ग पर पड़ा है। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ यात्रा के मार्ग बंद हो गए हैं। सड़क पर जगह जगह पहाड़ों का मलबा गिरा हुआ है। पिथौरागढ़ में भी कुंजी-कुट्टी सड़क भारी मलबा गिरने की वजह से बंद हो गई है। बीआरओ के साथ मिलकर प्रशासन सड़क खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं। बीते कई दिनों से उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की वजह से ऐसे हालात हुए हैं। वहीं कोरोना की वजह से यात्रा मार्ग पर वाहनों की ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली है। उधर मुंबई में आपको बता दें, भारी बारिश की वजह से 2 इमारत गिर गई। मलबे में दबने की वजह से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। कई लोग घंटों तक फंसे रहे।
मुंबई में भारी बारिश की वजह से पहले मलाड में 3 मंजिला एक इमारत ढह गई। इसमें कई लोग मलबे में फंस गए। मुंबई में ही जीपीओ के सामने वाली मोहन मेंशन बिल्डिंग भी गिर गई। इमारत में फंसे लोगों को बचा लिया गया है। इससे पहले सुबह वकोला के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद पानी भर गया, जिससे लोगों को काम पर जाने से परेशानी हुई। बारिश की वजह से मुंबई में समंदर के किनारों पर तेज लहरें उठने की आशंका भी है। मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और मुंबई ने हैदराबाद में बुरा हाल है। कल भारी बारिश के बाद उस्मानिया अस्पताल की इमारत के अंदर पानी घुस गया है। हालात यह है कि अस्पताल के सभी वार्ड्स में पानी भर गया है। वार्ड्स में अस्पताल के आईसीयू, जनरल वार्ड तालाब जैसे दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, आपको हैरानगी होगी। अस्पताल के वार्ड में पानी वार्ड में पानी भरने की वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है। अस्पताल का वार्ड, मरीज अस्पताल के बेड पर लेटे हुए, नीचे पानी, बेड से नीचे उतरना, अस्पताल में चलना मुश्किल हो गया है। हालत देखिए, अस्पताल के कर्मचारी पानी को बाहर निकालने में किसी तरह से जुटे हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, लेकिन हालात वाकई चिंताजनक। उस्मानिया अस्पताल की तस्वीरें। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज काजीरंगा नेशनल पार्क के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। काजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक 50 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए हाईलैंड बनाए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पानी भर जाने के बाद जानवर ऊंचाई वाले क्षेत्र में पहुंच गए। और सर्बानंद सोनोवाल जो हैं असम के मुख्यमंत्री, वो पहुंचे हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने। आपको बता दें, भारत और चीन के बीच सैन्य बातचीत पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने अधिकारियों से चर्चा की है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लद्दाख दौरे पर जाएंगे। भारत और चीन के बीच लद्दाख के चूशुल में सैन्य स्तर की बातचीत हुई, जिस पर एनएसए अजीत डोवल की अध्यक्षता में चाइना स्टडी ग्रुप में चर्चा हुई। इस दौरान बैठक में कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हुए। लद्दाख में एलएसी पर चीन के पीछे हटने की खबरों के बीच सेना पूरी तरह से अलर्ट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 17 और 18 जुलाई को लद्दाख का दौरा करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री पाकिस्तान और चीन की सीमा पर देश की रक्षा की तैयारियों की जानकारी लेंगे। लेकिन आपको यह भी बता दें कि लद्दाख में भारत और चीन के बीच टकराव में कमी आई है, लेकिन चीन पेंगोंग झील के फिंगर 4 एरिया से बाहर निकलने के लिए तैयारी नहीं है। भारतीय सेना ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। 5 जुलाई को भारत और चीन के बीच बनी सहमति के आधार पर ही सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया होगी। एलएसी पर शांति के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच आगे भी बातचीत जारी रहेगी। भारत चीन से लद्दाख में मई से पहले की स्थिति को लागू करने की मांग कर रहा है। और राजस्थान में राजनीति जारी है। सचिन पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई आज टल गई। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के जरिए सचिन पायलट समेत जिन विधायकों को नोटिस जारी कराया था, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में दोपहर 3 बजे सुनवाई होनी थी, लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से अर्जी में संशोधन के लिए वक्त मांगा गया। इस पर सुनवाई अब 17 जुलाई तक के लिए टाल दी गई है। इस बीच सचिन पायलट के कई समर्थक राजस्थान हाईकोर्ट भी पहुंच गए थे। और राम भक्तों के लिए अयोध्या से अच्छी खबर है, राम मंदिर निर्माण जल्द शुरू हो सकता है। जी हां, सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर भूमि पूजन में खुद शामिल हो सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र आज अयोध्या पहुंचे। 4 दिन के अयोध्या दौरे में मंदिर निर्माण की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा। मंदिर निर्माण में तेजी के लिए बैठक की गई। शीर्ष कंपनियों के इंजीनियर्स का दल भी अयोध्या पहुंच गया है। संतों की इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में शामिल हो। इसके लिए पीएम को निमंत्रण भी भेजा गया है। भूमि पूजन अगस्त में होने की संभावना है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन पर 18 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। और महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल आज हो गई है। सीआईडी जांच में अफवाह को हत्या की मुख्य वजह बताया गया। पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में 2 चार्जशीट दाखिल हुई हैं। चार्जशीट में हत्या की वजह सांप्रदायिक नहीं बल्कि अफवाह को बताया गया है। साधुओं की हत्या के मामले में 808 संदिग्धों से पूछताछ हुई। मामले में अब तक 165 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 16 अप्रैल 2020 को साधुओं समेत पालघर में 3 लोगों की हत्या हुई थी। विश्व हिंदू परिषद ने पालघर मामले में चार्जशीट पर सवाल खड़े किए हैं। उस चार्जशीट में जो कहानी कढ़ी गई वही थी जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने उस समय कही थी कि बच्चा चोर वाली घटना है। विश्व हिंदू परिषद की आज भी वही मांग है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, जो वास्तव में न्याय है वो नहीं मिल पाएगा। और देश में आपको बता दें, कोरोना टेस्टिंग लगातार बढ़ रही है, लेकिन जल्द ही एक दिन में 10 लाख टेस्ट होंगे। अब तक देश में 1,27 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,68,876 हो चुकी है।
पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 32,695 मामले सामने आए हैं। देश के कोरोना रिकवरी रेट में लगातार सुधार हो रहा है और इलाज से ठीक होने की दर अब 63.25% हो गई है। आज दुनिया में सबसे कम हमारा फैटेलिटी रेट 2.57 और रिकवरी रेट 63.25% है। और बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर यह है कि जल्दी कोरोना वायरस की वैक्सीन आ सकती है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह बड़ा दावा किया है। वैक्सीन पे रिसर्च हो रही है। इंडिया में भी 4-5 कंपनीज जो हैं काफ़ी एग्रेसिव काम कर रही हैं रिसर्च पे। ट्रायल्स भी शुरू हो गई हैं, लेकिन ट्रायल्स सेफ्टी के लिए की जाएंगी, फिर एफिकेसी के लिए की जाएंगी, फिर लार्ज पॉपुलेशन में उसको स्टडी किया जाएगा, फिर मास प्रोडक्शन होगी वैक्सीन की जिससे सब लोगों को मिल पाए। इस सारे प्रोसेस में 6 से 9 महीने लग सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस साल के एंड तक या बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर तक जो है वैक्सीन आ जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। मेरठ में देर रात हुई मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश मारा गया। मेरठ पुलिस ने जिले के टॉप 10 लिस्ट में शामिल 50,000 के इनामी बदमाश दीपक सिद्धू को मार गिराया है। कल रात पुलिस को सूचना मिली कि सुरूरपुर इलाके में कुछ बदमाश लूटपाट कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस बल तलाश में जुट गया और इन बदमाशों को घेर लिया गया। भागने की कोशिश करते हुए बदमाश खेतों में घुस गए और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक पुलिस जवान घायल हो गया। मेरठ पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इनामी अपराधी मारा गया, जबकि उसका एक साथी भागने में फरार हुआ। पुलिस ने बदमाश के पास से 2 पिस्टल भी बरामद किए हैं। दीपक सिद्धू पर हत्या और लूटपाट के कई मामले दर्ज थे। और भारत चीन सीमा विवाद पर आज की बड़ी खबर यह है, आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख में भारत सुरक्षा तैयारियों को लगातार मजबूत कर रहा है। सेना ने लद्दाख में बोफोर्स तोप की तैनाती कर दी है। बोफोर्स तोप की नई कई रेजिमेंट लद्दाख में तैनात की गई हैं। पहाड़ी इलाकों में सबसे कारगर है तोप। बोफोर्स तोप 12 सेकंड में 3 राउंड फायर करने की क्षमता रखती है। साथ ही मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ग्रैड भी तैनात है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव को देखते हुए तोप की तैनाती की गई है। बोफोर्स तोप की तैनाती लद्दाख में। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक पैराग्लाइडर क्रैश हो गया। आपको बता दें, पैराग्लाइडिंग पायलट के मुताबिक उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हवा का रुख बदला और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। जल्दबाजी में नीचे उतरने की कोशिश में दोनों युवक पेड़ पर फंस गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों का हालांकि रेस्क्यू कर लिया गया, दोनों को बचा लिया गया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.